स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जब कंपनी शेयर का अमाउंट जो होता है, शेयर की जो प्राइस होती है उसको इंस्टॉलमेंट में कॉल्ड अप करती है तो एंट्रीज कैसे कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्टेजेस बनाई है। मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो आप लोग देखोगे तो उसमें आपको मैं बताया है मैंने कि कैसे कंपनी अमाउंट कॉल्ड अप करती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसके आगे भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जब लास्ट होगा तो फाइनल लग जाएगा उसके साथ। हर स्टेज की 2 एंट्रीज होती है। कितनी एंट्रीज होती है? 2 एंट्रीज। और जब आप एंट्रीज करोगे आपको इन एंट्रीज को जर्नल के फॉर्मेट में ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंट्री फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टेज की एंट्री क्या होती है? हर स्टेज की 2 एंट्री होती है। यदि यहाँ पे 3 स्टेज है तो टोटल 6 एंट्री होगी। 4 स्टेज है क्वेश्चन में आपके पास तो 8 एंट्रीज होगी। 5 स्टेज है तो 10 होगी। और ये एंट्रीज आगे बढ़ती जाएगी। जब 4 फीचर रीइश्यू के कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें और बढ़ती जाएगी। पर बेसिकली ये जो मैं एंट्रीज आपको बता रहा हूँ एकदम बेसिक एंट्रीज है। और पार वाले केस की एंट्री है जब शेयर इशूड एट पार हुआ है, क्योंकि प्रीमियम वाले केस में बस थोड़ी सी एक चीज चेंज होती है, नीचे क्या लग जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पर अभी यहाँ पे मैं आपको ये वाली चीज नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ पार वाला कंसेप्ट आज समझाने वाला हूं। तो एप्लीकेशन पे सपोज फेस वैल्यू 100 रुपीज है, कंपनी ने 30 रुपीज एप्लीकेशन पे बुलवाए हैं, 20 रुपीज अलॉटमेंट पे बुलवाए हैं और 50 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बुलवाए हैं। तो एप्लीकेशन स्टेज की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस। क्वेश्चन में इक्विटी दिया और यदि आप इक्यू यूज करना चाहते हो तो आप ऊपर एब्रीविएशन दे दीजिए। यदि प्रेफरेंस यूज किया और आप परसेंट दे, और प्रेफरेंस शेयर के आगे हमेशा एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड का परसेंट दिया होता है तो परसेंट PRE, यदि आप ये शॉर्ट फॉर्म यदि यूज कर रहे हैं तो आपको ऊपर एब्रीविएशन दे देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ जो भी अमाउंट आएगा, और आपको एंट्रीज जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। मैं आपको भी सिर्फ यहाँ समझा रहा हूँ। सपोज 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए तो 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख अमाउंट आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसका नरेशन क्या बनता है? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन। कितने शेयर ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, 10,000, 15,000। यदि फुल सब्सक्रिप्शन है तो पूरे, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो भी पूरे, ओवर जितने आए हैं उसके कंसेप्ट आप डिटेल में बाद में समझोगे। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जितने अंडर सब्सक्राइब हुए उतना, जैसे 10,000 शेयर इशू किए और 9,000 की एप्लीकेशन आई है तो यहाँ 9,000 आ जाएगा। तो सपोज अभी हम लोग फुल सब्सक्रिप्शन लेके चलते हैं, 10,000 ₹, डैश डैश ईच। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? उस स्टेज का अमाउंट, 30 रुपीज ईच। सेकेंड एंट्री होगी ट्रांसफर एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन को डेबिट किया और ये इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हर स्टेज की 2 एंट्री होती है। एक एप्लीकेशन स्टेज ही ऐसी है जिसमें बैंक वाली एंट्री पहले होती है, सेकंड नंबर पे होती है ट्रांसफर एंट्री। अब जब आप आगे की स्टेजेस देखोगे उसमें पहले होती है ड्यू करने की एंट्री कि पैसे मिलेंगे, और उसके जो सेकंड एंट्री होगी उस स्टेज की सेकंड एंट्री वो होती है बैंक वाली। तो टोटल इस केस में 6 एंट्रीज होगी। तो फर्स्ट और सेकंड आपको समझ आ गई होगी, ये थी एप्लीकेशन की एंट्री। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूं अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम लोग देखते हैं एंट्री फॉर द अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट स्टेज की क्या एंट्री होती है? देखिए एप्लीकेशन की फर्स्ट और सेकंड एंट्री हो गई, अब अलॉटमेंट की थर्ड और फोर्थ, हर स्टेज की 2-2 एंट्री होती है। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है थर्ड नंबर वाली, वो होती है ड्यू की एंट्री, कि पहले हम ड्यू करते हैं कि हमको पैसे मिलेंगे, और जो उसकी नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है रिसीव्ड की एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर है, 10,000 इंटू 20 रुपीज, 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख 2 लाख। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन, जितने भी शेयर है, सपोज 10,000 शेयर, ₹20 ईच मेड ड्यू। ये बहुत जरूरी चीज है, मेड ड्यू,
कि अभी हमने ड्यू किया है, कि पैसे अभी हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी अलॉटमेंट स्टेज की थर्ड एंट्री, या बोल सकते हैं अलॉटमेंट स्टेज की पहली एंट्री। फिर ये अमाउंट मिल जाएगा जब कंपनी, हाँ, और अभी हमारा एजम्पशन ये है कि पूरे अमाउंट शेयर होल्डर्स ने दे दिया। ऐसा कोई भी शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से दे दिए, वो कॉल्स इन एडवांस कहलाते हैं। तो एंट्रीज में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा आगे, ये एकदम बेसिक एंट्रीज है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिस स्टेज का पैसा मिल रहा है उस स्टेज का नाम आएगा बैंक के साथ। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था, अब वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में यहाँ पे अब आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अलॉटमेंट की डिटेल यहाँ ऊपर दे दी है कि इतने शेयर पे इतने रुपए मिलेंगे। तो सेकंड वाली जो उसकी रिसीविंग की एंट्री, वहां डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहाँ पे हमको इतना अमाउंट मिल चुका है। तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट स्टेज की एंट्री। अब हम देखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज की एंट्री। थर्ड फोर्थ हो गई, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज की एंट्री मींस फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री। तो यहां पर भी क्या होगा, सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर रिसीव की होगी। एक एप्लीकेशन स्टेज ही ऐसी है जहां पर सबसे पहले रिसीविंग की एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक पहले ही पैसे भेज देती है, और जब कंपनी अलॉटमेंट करती है, फिर फर्स्ट कॉल के पैसे बुलवाती है, अलॉटमेंट के बुलवाती है, तो पहले ड्यू करती है कि इतना अमाउंट हमको मिलेगा, फिर रिसीविंग होती है। तो एप्लीकेशन स्टेज में सबसे पहली एंट्री बैंक की होती है, बाकी सारी स्टेज में ड्यू की, फिर रिसीव की। तो अब हम लोग आ गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एंट्रीज पे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो सेम एंट्री थी अलॉटमेंट की भी, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह स्टेज का नाम चेंज हो गया, बाकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन, जितने भी शेयर्स हैं, ₹50 ईच मेड ड्यू, कि हमको पैसे भी मिलेंगे, हमने ड्यू की एंट्री कर दी। अब जब पैसे मिल जाएंगे, सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो गया। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये चीजें आपको समझ आई होगी, एकदम बेसिक एंट्रीज है, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल याद नहीं करनी, एक दो क्वेश्चंस करोगे खुद ही याद हो जाएगी। 3 स्टेज है तो 6 एंट्री। सपोज फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड एंड फाइनल होता तो ये हो गए 6th, 7th और 8th एंट्री क्या बनती। सपोज मैं थोड़ी सी स्टेजेस चेंज करता हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल की जगह आपको क्या चेंज करना है, बस सेकंड एंड फाइनल लगा देना है। फर्स्ट कॉल की तो हो गई 2 एंट्री, सेकंड कॉल की क्या होगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन तो बहुत इजी है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये थी कुछ बेसिक एंट्रीज, ये पार वाले केस की एंट्रीज है। और भी इसमें काफी चीजें ऐड होती जाती है, जब कभी किसी स्टेज पे शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर्स रिकॉर्ड करना, किसी ने पहले से पैसे दे दिए, कॉल्स इन एडवांस को रिकॉर्ड करना। प्रीमियम जब आएगा, क्वेश्चन में प्रीमियम जब आएगा, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपने जो पहले वीडियो देखी होगी पिछली वाली, इसमें लमसम वाले केस में प्रीमियम वाला जो केस है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब प्रीमियम क्वेश्चन में भी दिया नहीं है कि कहाँ पे लेना है, तो आप अलॉटमेंट पे लोगे, और नहीं तो प्रीमियम किसी भी स्टेज पे हो सकता है, एप्लीकेशन पे हो सकता है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल किसी पे भी, ये चारों स्टेजेस पे हो सकता है, तीनों पे हो सकता है, पर क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है तो आप प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पे लोगे। और प्रीमियम के लिए कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस जो ड्यू वाली एंट्री है वहां पे नीचे आ जाता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या एंट्री बनेगी अलॉटमेंट पे, सपोज क्योंकि एप्लीकेशन वाली जो एंट्री है यदि वहां प्रीमियम आया तो वो जो ट्रांसफर एंट्री है उसमें रिकॉर्ड होता है। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यदि सपोज प्रीमियम आपका कहाँ पे है, एप्लीकेशन स्टेज पे है, और यदि अलॉटमेंट स्टेज पे भी प्रीमियम है, दोनों पे, सपोज दोनों पे, तो अलॉटमेंट की जो ड्यू वाली एंट्री है उस पे प्रीमियम रिकॉर्ड होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो प्रीमियम कहां पर रिकॉर्ड हुआ, ड्यू वाली एंट्री में, और फिर आप बैंक में रिसीव कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम का अमाउंट भी मिलेगा। तो ये चीजें मैं आपको आगे क्वेश्चंस में समझाऊंगा। आई होप ये एंट्रीज आपको समझ आई हो।
आप बेसिक क्वेश्चन करिए, तो आपको ये 2-3 क्वेश्चन करने से एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।